आज तो गुजरात में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और गुजरात दौरे की। कल से पीएम 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। 24 फरवरी को पीएम मोदी जामनगर पहुंचेंगे तो अगले दिन द्वारका और राजकोट में 2 बड़े कार्यक्रम हैं उनके। पीएम मोदी इस दौरे में गुजरात को 48 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के ताबड़तोड़ गुजरात दौरों की बड़ी सियासी अहमियत है। 3 दिन में दूसरी बार गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 24 और 25 फरवरी को राजकोट और द्वारका के दौरे पर आएंगे पीएम। राजकोट में गुजरात को मिलेगा पहला एम्स। राजकोट में पीएम करेंगे 48,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज का करेंगे पीएम मोदी उद्घाटन। एक दिन के अंतराल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने गृह प्रदेश गुजरात पधार रहे हैं। उनके स्वागत में जामनगर, राजकोट और द्वारका भी पलके बिछा तैयार हैं। पीएम मोदी इस बार अपने दौरे में सौगातों की बौछार करने वाले हैं। पीएम लोकसभा चुनाव से पहले तूफानी दौरे पर निकल चुके हैं। 22 फरवरी को अहमदाबाद, मेहसाणा और नवसारी के दौरे के बाद वो 24 फरवरी की रात फिर से गुजरात आ रहे हैं। जामनगर में पीएम के रात्रि विश्राम से दौरे की शुरुआत होगी और 25 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री द्वारका जाएंगे। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जामनगर 24 को पधार रहे हैं और हर बार जब भी वो जामनगर या किसी भी क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो वहाँ विकास कार्यों की बहुत बड़ी भेंट सौगात हमेशा वहाँ लेके जाते हैं। पीएम के स्वागत में द्वारका सज धज कर तैयार है। 25 फरवरी को पीएम मोदी सौराष्ट्र को करोड़ों की योजना की सौगात देंगे। बेट द्वारका में मंदिर दर्शन सुबह 7:45 पर करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 8:25 पर सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यहाँ की लोगों की मांग पर अब सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे द्वारका में एक बैठक भी करेंगे और करोड़ों रुपए की योजना का भूमि पूजन करेंगे। सिग्नेचर ब्रिज के नाम से हम जिस ब्रिज को जानते थे उसका नया नाम अब सुदर्शन सेतु रखा गया है। तो सुदर्शन सेतु का उनके कर कमलों के द्वारा लोकार्पण होगा। ये जो सेतु है, ये सेतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारी जो पूरी आस्था है, विश्वास है भगवान श्री कृष्ण पे। राजकोट में पीएम के कई कार्यक्रम तय हैं। राजकोट में 48,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रेस कोर्स मैदान में पीएम की जनसभा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद है। तो ये पीएम मोदी का सौराष्ट्र दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 1.5 से 2 लाख लोग हैं वो आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और ऐसी ही तैयारियां भाजपा और वहीवटी तंत्र दोनों ने शुरू कर दी है। पुलिस जवान भी बड़ी मात्रा में सौराष्ट्र भर से उपस्थित रहेंगे क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं। तो जो सुरक्षा की जो तैयारी है वो भी कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं और ये स्टेज के दृश्य हम दिखा रहे हैं जहाँ पीएम मोदी दोपहर को बेट द्वारका से आने के बाद सभा है वो संबोधित करेंगे। 1.5 से 2 लाख लोग हैं वो इकट्ठा करने की पूरी तैयारियां है। कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 13-14 साल, एक विकास पुरुष कहे, एक लौह पुरुष कहे, इसे हमारे भारतीय जनता पक्ष के स्वप्न दृष्टा नरेंद्र भाई मोदी जी जब आ रहे हैं, जब उनका निजी जीवन की बात करें तो सबसे पहला संसदीय चुनाव भी वो राजकोट से लड़े थे। तो राजकोट से उनका पुराना नाता रिश्ता है संगठन के समय से ही। 25 फरवरी को राजकोट ही नहीं पूरे गुजरात को एक बड़ी सौगात पीएम मोदी से मिलने वाली है। राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। 750 बेड की क्षमता वाले राजकोट एम्स में आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल सस्ते दर पर उपलब्ध होगी। एम्स का लोकार्पण होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ही होगा। आपने देखा होगा हम उसकी तैयारियों में लगे हैं और जैसे ही लोकार्पण होगा हम कुछ ही दिनों में अपने मरीजों के लिए जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हम एक्सटेंड करेंगे। आपने देखा होगा हमारी ओपीडी सर्विसेज पहले ही चल रही हैं, हमारी इंटीग्रेटेड लैब तैयार है और हमारी रेडियोलॉजी की डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी तैयार हैं। जो छोटी मोटी तैयारी एंड तक होती है वो फाइन ट्यूनिंग चल रही है अभी। पीएम मोदी राजकोट में बनी गुजरात की सबसे बड़ी जनाना हॉस्पिटल का भी लोकार्पण करेंगे।
इसके साथ ही राजकोट सुरेंद्रनगर रेलवे डबल ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि 22 फरवरी को पीएम मोदी ने भरूच वडोदरा हाईवे का उद्घाटन किया था। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से वडोदरा से भरूच तक की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो गई है। स्थानीय उद्योग और आम जनता को इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से काफी सहूलियतें मिलने वाली है। आपको बता दें कि भरूच वडोदरा हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो अभी निर्माणाधीन है। राजकोट से रौनक मजीठिया और भरूच से गौतम डोडिया के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक ब्यूरो। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में पीएम मोदी का जलवा देखते ही बन रहा है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेंसी ने इस साल की पहली तिमाही वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग्स को जारी किया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हैं टॉप पर। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 78% भारत के लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं और वो मोदी को अपने नेता के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भी पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग्स मिल गई थी। पीएम मोदी विश्व के नेताओं के कामकाज और उनकी लोकप्रियता को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में साल 2014 से ही टॉप पर बने हुए हैं। लिस्ट में दूसरे नेताओं की अगर हम बात करें तो इस रेटिंग में पीएम मोदी के बाद 65% अप्रूवल के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे नंबर पर हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली, जो कि 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रियता के तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, जिन्हें अपनी 52% जनता के वो चहेते बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम भी शामिल है, जो 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अगर हम बात करें तो लिस्ट में उन्हें 29% अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं और वो 17वें पायदान पर हैं। इस लिस्ट में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की लोकप्रियता भी आंकी गई है। 23% के करीब उनकी लोकप्रियता है और वो इस लिस्ट में है 20वें पायदान पर। भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के बाद भी पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर चेतर वसावा को अपनी उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन अहमद पटेल के परिवार के विरोध से सियासी संकट खड़ा हो गया। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने राहुल गांधी के समर्थन का भी दावा किया है। भरूच लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बनी सहमति खटाई में पड़ सकती है। दिल्ली में बनी बात भरूच जाते जाते बिगड़ सकती है। तमाम विवादों से दूर आप उम्मीदवार चेतर वसावा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चेतर वसावा ने शुक्रवार को गुमान देव मंदिर से 21 दिन की स्वाभिमान यात्रा निकाली है, जो 21 दिनों में भरूच लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने में जाएगी। चेतर वसावा आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी गठबंधन उम्मीदवार बनाने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। स्वाभिमान यात्रा में आप नेता गोपाल इटालिया भी उनके साथ हैं। दलों गठबंधन थयुं छे अने आ गठबंधन अंतर्गत गई काले सीट शेरिंग में पण आम आदमी पार्टी और कांग्रेसनी समझूती थई गई है। त्यारे सूत्रों हवालेथी जाणवा मळे छे के कांग्रेस साथे गठबंधन न करवाने लईने मान्य केजरीवालजी पर येनकेन प्रकारे भाजप द्वारा प्रेशर नाखवामां आवे छे। ईडी द्वारा सीबीआई द्वारा टूंक समयमां एमनी धरपकड़ थाय एवी त्यां परिस्थिति उपस्थित थई छे। एमना पर प्रेशर नाखवामां आवे छे के तमे जो गठबंधन कर्युं तो अमे तमने धरपकड़ करीशुं, तमने जेलमां नाखीशुं। त्यारे अमे आ भाजप सरकारने कहेवा मांगीए छे के गठबंधन अमारुं थवानुं छे, थईने ज रहेशे। कांग्रेस आला कमान ने भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी को दी है, लेकिन भरूच के कांग्रेसी खेमे में नाराजगी कायम है। दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और उनकी बेटी मुमताज पटेल के नाम की चर्चा भरूच सीट के लिए चल रही थी। बागी दिखाई दे रहे फैजल ने ट्वीट भी कर दिया था कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा तो भरूच में कांग्रेस किसी और का समर्थन नहीं करेगी। फैजल ने भरूच सीट को लेकर राहुल गांधी से भी बात की है और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने भी उनका समर्थन किया है। को ही अगर कैंडिडेट ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस अगर मान के चलिए, ये निर्णय हम सब ने अभी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में भी हमने सब ने लिया कि हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए। भरूच सीट पर उम्मीदवारी के मुद्दे को भाजपा ने बड़ा सियासी ट्विस्ट दे दिया है। मौजूदा बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को भारतीय जनता पार्टी में आने का न्योता भी पेश कर दिया है। हालांकि मुमताज पटेल ने भाजपा से मिला न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन उनकी दावेदारी अभी भी कायम है। आखा भरूच लोकसभा अंदर बधी जगह बधा तालुका अंदर
કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા મળશે, સંગઠન છે એમનું. જ્યારે આપનું એકમાત્ર ડેડિયાપાડામાં સંગઠન છે, બીજી જગ્યાએ નથી, એ કોંગ્રેસના ભરોસે એ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે. એટલે એ સ્વાભાવિક છે કે કોંગ્રેસના લોકો એમને કેટલા સમર્થન કરે છે એમના પર આધાર છે. પણ મુમતાજબેન સાથે અન્યાય થયો છે એ વાત નક્કી છે. હવે વાત રહી મુમતાજબેન ભાજપમાં આવે કે નથી આવતા, એ એમના पर आधार से. देखिए, गठबंधन के साथ तो हम खड़े हैं, नाराज़गी ज़रूर रहेगी, पर जो भी आला कमान फैसला लेगा हम उसके साथ उसके समर्थन में खड़े रहेंगे, पर कांग्रेस पार्टी के हक में ही काम करेंगे. लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैज़ल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, ख़ास करके भरूच में. तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी. बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत ही डीमोरलाइज थे. इधर भरूच के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है. रणनीति बनाने के लिए गुप्त बैठकें भी चल रही है. भरूच कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ताओं ने मुलत गांव के पास एक फार्म हाउस में मीटिंग कर चेतर वसावा की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए थे. चेतर वसावा से माफी की मांग की थी. इस मीटिंग में आज तक भी वहां पर मौजूद था. आपको बता दें कि भरूच सीट पर भाजपा का पलड़ा सियासी तौर पर बहुत भारी है. यहां 1989 से लेकर अभी तक बीजेपी जीतती आ रही है. भाजपा संगठन और काडर के बल पर विरोधियों पर भारी पड़ती है. भाजपा संगठन और काडर के बल पर विरोधियों पर भारी पड़ती है. इस जमीनी सच्चाई के बाद भी अगर आप और कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी रहती है तो गठबंधन का फायदा मिलना मुश्किल दिखता है. भरूच सीट पर चैतर के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा. भरूच से गौतम डोडिया और नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो. गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति पूरी तरह नहीं बन पाई है. मामला अभी भी अटका हुआ है और इस पूरे मुद्दे पर गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यशोदान गढ़वी, उनसे बात की है हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने. गुजरात की 26 लोकसभा बैठक के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. ऐसे में गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट यशोदान गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं. यशोदान जी, जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, आप लोगों ने शायद 8 जितनी बैठकें लोकसभा की गुजरात में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में बात की है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है 2 बैठक देने को शायद कांग्रेस तैयार है. हालांकि गुजरात कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टता इस पर नहीं दी जा रही है. देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहा है और स्वाभाविक तौर पर ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है. क्योंकि जिस तरह से आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे, टोटल 36 वोट थे. 36 वोट में भी भाजपा ने कैसी धांधली की. ये तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का, उन्हीं की वजह से लोकतंत्र बच गया. तो ये लोग 90 करोड़ वोटों में क्या करते होंगे? इन्हीं का मकसद है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए और इसलिए सीबीआई से, ईडी से अरविंद जी की कैसे धरपकड़ हो, ये सब प्लान कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे भी हमने 8 मांगी है. ये हमारी होती है कि भाई हमने प्रपोजल रखी कि हम 8 पर मजबूत हैं, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व माननीय संदीप पाठक जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा और वो कहेंगे वो हमें मंजूर है. उसी हिसाब से मान लो कि यहाँ पे भी कांग्रेस नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व भी थोड़ा बहुत नाराज हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के भी कार्यकर्ता डिमांड करके बैठे होते हैं. लेकिन इंडिया गठबंधन, मैंने कहा कि खड़गे जी और राहुल जी भी बहुत मैच्योरिटी से ये गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पे बातें कर रहे हैं. तो हो सकता है कि उन्हीं का भी फिर उनका जो शीर्ष नेतृत्व तय करे वो फाइनलाइज होता है. अच्छा, चैतर वसावा को आपने भरूच से मैदान में पहले से ही उतारने की घोषणा कर दी थी, लेकिन मुमताज पटेल और फैजल पटेल की तरफ से एक विरोध भी किया गया है, क्योंकि अहमद पटेल के पुत्र और पुत्री हैं वो लोग, और उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग में ये सीट कांग्रेस के पास नहीं रहती है तो चुनाव प्रचार से भी कहीं ना कहीं वो लोग दूर रहेंगे. देखो, स्वाभाविक तौर पर जब लड़ाई होती है, लड़ना सबको होता है. जब चुनाव आते हैं और जब तैयारियां सब करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दुख सबको होता है और वो स्वाभाविक है, उन्हीं की हो सकती है. क्योंकि लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहा है और आपने देखा होगा कि चैत्र भाई का अभी बहुत लोकप्रियता बढ़ी है. लगातार आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम के तौर पर कांग्रेस बताती रही और जिस प्रकार से परिणाम भी गुजरात में देखने को मिले, हमेशा से ये आक्षेप लगते भी रहे. कितना आसान है एक साथ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, क्योंकि उनके आक्षेप हमेशा रहे कि आप भाजपा की बी टीम है. देखो, शुरू में सबको मतलब कि अपनी तरह से, अपने तरीके से कोई बता देता है कि ये इसकी टीम है, ये इसकी टीम नहीं, हो सकता है. लेकिन जब टाइम जाता है धीरे धीरे तब मैच्योरिटी आती है,
तब पता चलता है कि भाई ये भी एक ऑप्शन है, लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और होता है। तो स्वाभाविक तौर और सब असेंबली का चुनाव का समीकरण अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन जब आप देश की सोचते हैं पार्टी से ऊपर, तब ये छोटी मोटी बातें हमें भूलनी पड़ती है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई है। ईंट पत्थर चले हैं, दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक लाइव के दौरान एक युवक ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली थी। इससे नाराज एक समुदाय जब उस युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा तो दूसरे समुदाय के लोग भी वहां पहुंच गए और फिर दोनों ही पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। पथराव और हिंसा की वजह से इलाके में भगदड़ मच गई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद फिलहाल शांति कायम है। पुलिस ने 6 लोगों को उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने 22 और आरोपियों की पहचान की है और पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी और मोबाइल एसेसरी की शॉप ओनर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर जो उसके प्रोडक्ट्स है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो उस दरमियान कोई अनआइडेंटिफाइड आईडी ऊपर से जो कम्युनल इंसिडेंट बन सके इस तरीके का और किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता हुआ ऐसा मैसेज उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर है, दोनों कम्युनिटीज़ का जो है ग्रुप इकट्ठा हो गया था और आमने सामने आने के कारण उग्र बोलचाल हुई और आपस में स्टोन पेल्टिंग हुई। लेकिन पुलिस यहाँ पे प्रेजेंट थी उस टाइम पे और हाथों हाथ जो थे स्टोन पेल्टिंग को अंडर कंट्रोल में ले लिया। अभी तक हमने टोटल 10 आरोपी पकड़ लेंगे। हेट स्पीच देने के मामले में मौलाना सलमान मोहम्मद अजहरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मौलाना को अब पासा कानून के तहत वडोदरा जेल भेज दिया गया है। ये पासा कानून है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। गुजरात में भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें जमानत मिलने के बाद भी कम नहीं हुई है। बेल मिलने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई है, बल्कि गुजरात पुलिस ने पासा यानी गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मौलाना को अब अहमदाबाद की साबरमती जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई दरख्वास्त को जूनागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूर करते हुए मौलाना को पासा के तहत वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया है। और मैं यहाँ मोडासा में 31 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ और आज मुफ्ती साहब को जो पहले अपने बचाव में ऑर्डर हुआ था उसके बाद जूनागढ़ में उनको बेल मिल गई थी और आज मोडासा कोर्ट से उनकी बेल का जो रिलीज ऑर्डर था हमने सेंट्रल जेल अहमदाबाद में पेश किया। मगर पेश करने के बाद जूनागढ़ कलेक्टर ने उनको पासा का ऑर्डर यहाँ उसको अभी उनको दिया है, यानी कि जूनागढ़ के कलेक्टर के ऑर्डर से उनको पासा की है और उनको कस्टडी में लिया गया है और उनको बड़ौदा भेजा गया अभी। और अभी आज ही हमको ये इस पासा का जो पेपर्स है वो चार्जशीट मिला है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने वाले अजहरी को जूनागढ़ पुलिस और एटीएस ने मुंबई से पकड़ा था। मौलाना पर भचाऊ और मोडासा के कोर्ट में केस दर्ज था, लेकिन तीनों अदालत से जमानत मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने पासा की कार्रवाई की है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद को जल्द ही पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद नगर निगम ने देश का पहला पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। बस क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और अपनी गाड़ी पार्क कीजिए। पहले 4 मिनट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा देर रुके तो रेट मीटर चालू हो जाएगा, यानी आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, उतने जितने नगर निगम द्वारा तय किए गए हैं। ये सिस्टम अच्छा है ना? पार्किंग के लिए चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। ये स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दे रहा है अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद में बढ़ती पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए पहली बार यहां सिंधु भवन रोड पर गोटिला गार्डन के पास देश का पहला स्मार्ट पार्किंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अभी हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो सिंधु भवन रोड में 5 पायलट स्लॉट वगैरह डिसाइड करके वहाँ रखा है। लोग को अभी यूज़ कर रहे हैं पायलट बेसिस में। आई थिंक मुफ्त में हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्यूआर कोड बेसिस लॉक सिस्टम अनलॉक सिस्टम है। इसको सिस्टम जो सक्सेस होगा उसके हिसाब से हमने जो स्केल अप करने के लिए प्लानिंग करके रखा है, तो उसके हिसाब से हम लोग 50 स्पॉट में कर लेंगे। मिनिमम समय अराउंड
1000 एक गाड़ी के लिए प्रोविजन कर लेंगे। अब ये काम कैसे करता है इसे भी समझिए। इसमें चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा क्योंकि QR कोड आप ही स्कैन करेंगे और इसके साथ ही सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देगा। अहमदाबाद में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पार्किंग के तहत जो सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं, उसी सेंसर के हिसाब से जब भी कोई अपनी गाड़ी लेने आएगा, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सेंसर से गाड़ी का चार्ज भी पे करने की। आप अपने कैमरा में जाकर जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनलॉक कार का ऑप्शन आएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट होने की वजह से कोई शुल्क जो है वो नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही अनलॉक कार पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो ये रेड वाली फ्लैप है जो कि खड़ी हो चुकी है और यहाँ से आपको कार आगे की तरफ जाने नहीं देगी। इस प्रकार से ये फ्लैप खड़ी हुई है। जैसे ही अनलॉक किया गया, मोबाइल के माध्यम से QR कोड स्कैन करके जो रेड फ्लैप है वो नीचे की तरफ गिर चुकी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल यहाँ 5 कारें पार्क की जा सकती हैं। लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही यहाँ 50 जगहों पर 10-10 कारों की क्षमता वाली स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने 5 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद,